जिज्ञासे दुर्गे सूत्रे नोपचाए। भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज, हे महाराज, जैसे ही मैं इस संसार में गया तभी महाराज सुखदेव जी बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। वैश्यवामा सृजा होता है, जैसे ही वैश्यावस्था में सृजा होता है, जब पुरुष ने प्रकृति को देखा तो प्रकृति में मोक्ष हुआ, जिससे सर्वप्रथम प्रकृति में जैसे गया तो मोक्ष हुआ, जिससे सर्वप्रथम महत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महत्व से तत्व, महत्व से तत्व, तत्व से त्रिविध अहंकार उत्पन्न हुआ। तब बताते हैं महाराज कि भगवान नारायण ब्रह्म स्पर्श वर्ण तप सुनाई पड़ा। जैसे ही तप सुनाई पड़ा, ब्रह्मा जी ने कठोर साधना की, कठोर तप किया, भगवान प्रकट हो गए। चतुहा श्लोका भागवता अहिंवाग्रमोह नान्यासता सदसत परमः पश्चादेवोते भवा। तब कहते हैं अन्य कुछ भी नहीं था, जो भी स्थूल सूक्ष्म और जगत है वह सब में ही हूँ, जो भी संसार में सब में मेरा ही निवास है, सब में ही हूँ। किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, निमित्त उपादना। जैसे घड़ा निमित्त, कारण कुम्हार, उपादना मिट्टी। किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादना कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाल, एक मकड़ी का जाल होता है ना, मकड़ी पहले जाल को बनाती है, जैसे कि मकड़ी का जाल, उसी प्रकार भगवान की इस जगत के निमित्त उत्पन्न करना है। इस सृष्टि को भगवान ने उत्पन्न किया है, उत्पन्न कारण है। जैसे महाराज पूछते, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है, अपने आप ही उसको बना के तैयार करती है और भूख लगने पर अपने आप ही उसको खा जाती है, ऐसी ये सृष्टि है, इसको भी नारायण ने ही बनाया है, वो ही इसके रचयिता हैं, वो इसके संहार करता है। तभी आगे चलते जब कहते हैं महाराज तृतीय स्कंद में अब आएंगे, तब कहते हैं प्रतीत होता है कि उसे माया समझना चाहिए। जैसे कि भागवत के 10वें लक्षण सर्ग गुणों में परिवर्तन के कारण अहंकार इंद्रियां आदि की उत्पत्ति, विसर्ग ब्रह्मा जी की सृष्टि, स्थान श्री हरि की श्रेष्ठता, पोषण जीवों पर श्री हरि का अनुग्रह, उति कर्मों की वासनाएं, मनवंतरा के अधिपतियों का धर्म है, धर्म और प्रजा पालना, ईशानु कथा, श्री हरि के कथार, श्री हरि के अवतार की कथाएं एवं भक्तों का चरित्र, परमात्मा का योग, निद्रा में शयन, जीवन का अपने रूप में स्थित होना, जिससे कि सृष्टि और प्रलय हुआ वह 12 ही तृतीय स्कंद पहुना बन के। जैसे ही महाराज चलते रहे आगे हमें विदुर जी का चरित्र सुनाएं। महाराज ने कहा परीक्षित जी आगे क्या हुआ था, आप हमें विदुर जी महाराज का चरित्र सुनाएं। बोलिए विदुर जी महाराज की जय हो। तब महाराज कहने लगे, जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन, जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन अंधे राजा ने अनन्या से अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडव के पुत्रों के लक्ष्य भवन में आग लगवा दी थी। महाराज कह रहे हैं कि अपने छोटे भाई के ही पुत्रों के महलों में आग लगवा दी गई थी, तब विदुर जी पालन करते हुए छोटे भाई पांडवों के पुत्रों के लक्ष्य भवन में आग लगवा दी। तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और पूछने पर उन्होंने सलाह दी, जिससे मंत्री लोग विदुर नीति कहते हैं। बोलिए विदुर जी महाराज की जय। हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, वह
पाप रूपी अपने परिवार के कल्याण के लिए शीघ्र ही इसे छोड़ दीजिए। ये आपका पुत्र नहीं, ये एक पाप रूपी पुत्र है। आप अति शीघ्र ही इसका कल्याण चाहते हैं तो आप इसको त्याग दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। किसी ने दुर्योधन से जाकर कह दिया कि महाराज विदुर जी आपके पिता को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। जैसे ही कहा कि आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, ओ दुर्योधन क्रोधित होकर के आया। दुर्योधन क्रोध में था और कहने लगा, इस कुटिल दासी पुत्र को किसने कहा? इस कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया यहाँ? जिसके अन्न से पुष्ट हुआ उसी के विपरीत आचरण कर रहा है। मानो कि दुर्योधन कह रहा है विदुर जी से, तू कि हमारा ही अन्न खाता है और हमारे ही विपरीत चल रहा है। अन्न हमारा खाता है और पक्षपात उन पांडवों की करता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। तब बोले महाराज, उसी विपरीत आचरण कर दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर वचन कहता रहता है, किंतु धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले। विदुर जी धनुष दरवाजे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जैसे विदुर जी महाराज अपने धनुष को दुर्योधन के यहाँ उनके दरवाजे पर रख करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, ये विदुर जी के रूप में मूर्तिमत धर्म कौरवों को छोड़कर चला गया। ऐसा कहा गया है मानो जैसे ही विदुर जी महाराज दुर्योधन के महलों से गए तो समझो कि दुर्योधन के महलों में से धर्म ही चला गया। बोलिए सत्य धर्म की जय। मानो कि आज दुर्योधन के राज्य महलों से जैसे ही विदुर जी चले गए तो जैसे कि कोई धर्म था जिससे कि वो राज्य चल रहा था, आज वो धर्म ही उस राज्य को छोड़ करके चला गया है। कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर उन्होंने उद्धव जी को देखा। कालेन तब मुनाम प्रीत्या त्रिव्यो भागवती दर्शा। उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम और भगवान के स्वधाधाम गमन की कथा सुनाई। विदुर जी को महामुनि मैत्रेय के पास जाने के लिए कहकर उद्धव जी महाराज बद्री का आश्रम चले गए। तभी महाराज विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न, सुखाय कर्मणाय करोति लोको नते सुख वन्या द्रुपहा। विदुर जी महामुनि मैत्रेय के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं। विदुर जी कहते हैं महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते हैं, किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है वह उतना ही दुख के दलदल में क्यों फंसता जाता है। महाराज कहते हैं, इस संसार में ऐसा कौन है जो सुख नहीं चाहता है? और ऐसा इस संसार में है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू व्यापा, राम राज मुनि काहू व्यापा, राम राज। जैसे कहते हैं महाराज, इस संसार में नाना प्रकार के कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। एक तो कष्ट ये है कि दैहिक एक कष्ट कहते हैं जो कि हमारे शरीर से ही उत्पन्न हो, दैहिक। एक होता है दैविक, एक कष्ट होता है किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ कष्ट, दैहिक दैविक। भौतिक तापा एक होता है, भौतिक मतलब
देवों द्वारा दिया गया कष्ट, जो कि जैसे कि अभी हमारी फसल है, बारिश पड़ जाए, ओले पड़ जाए, वो एक देवताओं द्वारा दिया हुआ कष्ट है। इस प्रकार से महाराज इस संसार में नाना प्रकार के कष्ट हैं। ये संसार को दुख्यालय कहा गया है। ये संसार ही दुख्यालय है। यहाँ किसी से भी पूछ लो, कोई सुखी नहीं है। किसी से भी पूछो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्ते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। इस संसार में हर प्राणी को कुछ ना कुछ कष्ट है, कोई सुख नहीं है। कोई बेटे के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, तो कोई तो इस संसार में अपने पड़ोसी को देख के ही रोता है। सोचता है अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। वो ये नहीं देखता है कि वो कोई सत्कर्म भी कर रहा है, केवल उसके धन को देख रहे हैं। आजकल लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी बराबरी करना नहीं चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं। आजकल कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के खुश नहीं है। आगे अगर किसी को बढ़ते देख रहे हैं तो ईर्ष्या हो रही है। समझते हैं कि जैसे कि आगे कोई व्यक्ति बढ़ेगा तो उसके लिए ही उससे उसका विनाश होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंसान इस भूतल पे आया है अपने कर्म से खाता है, अपने भाग्य से खाता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये तो संसार सागर है। तभी कहते हैं महाराज, जो भी आता है इस संसार में दलदल में फंस जाता है। महामुनि मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, जो चीज जहाँ है ही नहीं, उसे प्राप्ति वहां कैसे हो सकती है। यह संसार तो दुख्यालय है। इस संसार को दुख्यालय क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे कहा जाए भोजनालय, भोजनालय किसको कह सकते हैं? जब अनेकों भोजन हो, जहाँ की भंडारा चलता रहे, कोई भी आए कोई भी कहे, अखंड भंडारा, उसको कहते हैं भोजनालय। कभी किसी को भूख लगे तो जाके प्रसाद पालो, उसको कहा जाएगा भोजनालय, क्योंकि वहां सेवा तत्पर्य है, अखंड भंडारा है, उसको कहा जाएगा भोजनालय। अब एक पुस्तकालय, जहां पे हर प्रकार की पुस्तक मिलती हो, उसको कहा जाएगा पुस्तकालय। अब ऐसे ही इस संसार को भागवत में बताया गया है दुख्यालय। यहाँ इस संसार में नाना प्रकार के दुख मिल जाएंगे आपको। आप किसी से भी पूछ लो कि भैया तुम सुखी हो, कि भैया तुम सुखी हो, कोई ना कोई कष्ट तो जरूर होगा। इसलिए इस संसार को दुख्यालय कहा गया है। विदुर जी सृष्टि प्रक्रिया में मैत्रेय जी नारायण तब कहते हैं, सनकादि ने बताया नहीं, माने तो क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी की भक्ति का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए। वाणी सरस्वती छाया कर्दनम, दक्षिण मुनि वाम भाग शत्रुपा को प्रकट किए। हिरण्याय हिरण्याय हिरण्याक्ष नामक, तभी महाराज एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को ही चुरा के ले गया। ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके छींकते ही साक्षात भगवान ही बारह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बारह भगवान की जय। हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य हमारी ये जो पृथ्वी है, ये जो वसुंधरा है, इसका हरण करके ले गए और हरण करके एक भ्रष्टा का चारों तरफ किला बना करके उसके बीच में जाके सो गए। अब जैसे ही महाराज देखा पृथ्वी माँ को ले गए तो सभी देवों में हाहाकार मच गया। सभी देवों में हाहाकार मचा, त्राहिमाम होने लगी। तो ब्रह्मा जी को छींक आई। जैसे ही ब्रह्मा जी ने छींका, ब्रह्मा जी के छींकते ही हमारे नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने बारह रूप धारण कर लिया। बोली बारह भगवान की जय। उन्होंने 12 रूप धारण करके 12 रूप में जैसे प्रगटे और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कैसे किया। जैसे महाराज वध करने के पहुंचे तो वहां जाकर के भगवान ने सर्वप्रथम माता पृथ्वी को लिया और उनको स्थान दिया और फिर हिरण्याक्ष से घनघोर संग्राम होने लगा। हिरण्याकश्यप कौन था? मैत्रेय कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक का नाम था दिति। ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे? तो महाराज बताया जा रहा है, मैत्रेय जी
कश्यप जी की अनेक पत्नियों में एक का नाम था दिति। एक बार शाम के समय संध्या काल में देवी दिति ने रात्रि में याचना की, याचना करी। कश्यप जी महाराज के समझाने पर भी नहीं, देवी दिति नहीं मानती हैं। तब कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। परिणाम रूपी देवी दिति के गर्भ में 2 दैत्य आ गए। महाराज, देवी दिति के गर्भ में 2 दैत्य थे। भय के कारण देवी दिति ने 200 वर्ष तक उनको अपने गर्भ में ही रखा, जिससे कि उनके गर्भ से प्रकाश, जिससे गर्भ में रखा तो उनके गर्भ से प्रकाश निकलने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास आए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। हे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, मेरे मानस पुत्रों ने भगवान श्री हरि के प्रिय द्वारपाल और जय और विजय को 3 जन्म तक का श्राप दिया है राक्षस हो जाने का। तो महाराज, राक्षस हो जाने का श्राप दिया है जय और विजय को। ये श्राप किस समय दिया था? एक समय की बात है, तब नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले थे। नारद जी महाराज भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर आश्रम देखा। हिमगुरु गुहा एक अति पावन, एक हिमगुरु गुफा थी। उसमें नारद जी ने देखा, क्यों नहीं, बहुत सुंदर स्थान है। यहीं पे हरि हिमगिरि गुहा एक आत्मा हो हिमगुरु गुहा एक अति पावन, बह समीप सोरी सरी सुहावन, बह समीप सोर सरी सुहावन। ओ सहज विमली मन लागी समाधि, सहज विमले तन लागे समाधि। सहज विमली मन लागी समाधि। तो महाराज, नारद जी भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर स्थान है, क्यों नहीं, हमको दक्ष प्रजापति का श्राप भी लगा हुआ है कि 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो महाराज, नारद जी कहते हैं, आज हम यही देखते हैं कि आश्रम परम पुनीति सुहावा, आश्रम परम पुनीति सुहावा। देखी देवी ऋषि मन अतु भावा, देखी देवी ऋषि मन अतु भावा। तो महाराज, जैसे आश्रम को देखा तो नारद जी के हृदय में नारद जी कहते हैं, क्यों नहीं, आज मैं यही देखता हूं, दक्ष प्रजापति के श्राप में बल है या नारायण के भजन में बल है। और ये तो आप और हम भी जानते हैं, नारायण के सामने कहा, जहां नारायण की इच्छा हो वहां भला कोई श्राप काम नहीं करता है। तो महाराज कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं वहां बैठ गया, मैंने वहां समाधि ली, तो मैं दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था कि 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते हो। परंतु नारायण की कृपा से जैसे ही मैंने समाधि ली तो मैं समाधि में लीन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो महाराज, जैसे मैं नारायण का भजन करने लगा, मेरे भजन के प्रभाव से उस देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो महाराज कहते हैं, उस समय, एक समय की बात है, जो नारद जी तपस्या कर रहे थे तो देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया और देवता भयभीत हो गए। देवराज इंद्र भयभीत होकर के उन्होंने अपने मित्र कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, इस मृत्यु लोक पे कोई तप कर रहा है जो मेरे इस राज सिंहासन को पाना चाहता है। तभी महाराज कामदेव जी मृत्यु लोक पे गए, उन्होंने देखा देव ऋषि नारद जी महाराज तप कर रहे हैं। तो कामदेव ने
नाना प्रकार के प्रयत्न किए, नाना प्रकार की शक्तियों का प्रयत्न किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, पर महाराज नारद जी तो स्वयं नारायण भगवान के चरणों में मन लगा के बैठे हैं। जहाँ नारायण का आशीर्वाद हो, जहाँ भक्त और भगवान दोनों मिले हो, फिर भला वहाँ कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। तो महाराज ऐसे ही कामदेव ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नारद जी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, परंतु नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब नारद जी ने देखा कि जब कामदेव कहता है इनका ध्यान भंग नहीं होता है, तो कामदेव नारद जी के चरणों में चला जाता है। जब नारद जी के नेत्र खुलते हैं, नारद जी देखते हैं, अरे कामदेव, अरे कामदेव, तुम्हारा काम योगियों के पास नहीं है, तुम्हारा काम तो भोगियों के पास है, और तुम यहां मेरे पास क्या कर रहे हो, और तुम यहां किस लिए आए हो। तब महाराज बताने लगे, एक बार की बात है, भूत भावन भोलेनाथ भी कामदेव को नहीं जीत पाए थे। भूत भावन भोलेनाथ ने भी कामदेव को जला के भस्म कर दिया अपना तीसरा नेत्र खोल के। तो आज यहाँ नारद जी ने कामदेव को जीत लिया है। तो कहते हैं कि महाराज आपकी इस तपस्या के प्रभाव से हमारे मेरा जो मित्र देवराज इंद्र है उसका राज्य सिंहासन हिल गया था। तो महाराज वो मेरा परम प्रिय मित्र है, मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं गया, तो महाराज उसने मुझे आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो महाराज तब कहते हैं कामदेव, हे नारद जी, मैंने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया, सभी शक्ति लगा दी, परंतु मुझसे आपका ये ध्यान भंग नहीं हुआ। तब नारद जी कहते हैं, अरे कामदेव, तुम्हारा जो मित्र इंद्र है उसकी बुद्धि बड़ी ही विपरीत है। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे कि एक कुत्ता अपने मुंह में सूखी हुई हड्डी को दबा करके जा रहा है। सुख हाड़ले भागी सट स्वान निरख मृगराज छीन ले जड़ जान जड़ ते नहीं न सुर पतलाज। तो महाराज नारद जी कहते हैं, कामदेव, तुम्हारा जो मित्र देवराज इंद्र है, अरे उसने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उस देवराज इंद्र के देवलोक को पाने के लिए यहां तप करेंगे। नहीं, अरे हम तो अपने हरि के भजन में बैठे थे, हमने आज सोचा कि दक्ष प्रजापति के श्राप में बल है या फिर भगवान के भजन में, तो इसीलिए मैं तो भगवान का भजन करने लग गया। परंतु तुम्हारा जो मित्र इंद्र है उसकी मति कैसी है, उसकी मति ऐसी है जैसे कि मानो जंगल में एक कुत्ता सूखी हुई हड्डी को अपने मुंह में दबा के जा रहा है और सामने से उसको शेर दिखाई देता है। तो वो कुत्ता क्या सोचता है, अरे सामने से शेर आ रहा है, कहीं ये मेरे मुंह से मेरे निवाले को ना छीन ले। परंतु उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं पता कि शेर हमेशा ताजा शिकार करता है। तो ऐसे नारद जी कहने लगे, हे कामदेव, मुझे उस देवलोक की क्या आवश्यकता है, हमारे तो एक एक माला के अमनिया में कोटान कोट राज्य विराजमान है। बोलिए नारद जी महाराज की। और जा पर कृपा राम की गोई, जा पर ये हो राम की गोई करे अन्यथा, और ता पर कृपा करे सब बताते हैं ब्रह्मा जी कि नारद जी ने जय और विजय को श्राप किस लिए दिया। तब बता रहे हैं कि जैसे ही नारद जी महाराज ने कामदेव को जीता तो नारद जी के हृदय में अभिमान रूपी एक अंकुर पैदा हो गया। अभिमान रूपी अंकुर जैसे ही पैदा हुआ, नारायण के भक्त के हृदय में अभिमान, ये तो भगवान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो महाराज नारद जी चलते हैं, नारद जी बहुत प्रसन्न हैं। नारद जी कहते हैं, जो काम स्वयं भोलेनाथ नहीं कर पाए
वो कार्य आज मैंने किया है, तो अब मेरा प्रचार कौन करेगा। तो नारद जी महाराज स्वयं ही चल दिए, सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ कहते हैं नारद, आज आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है इस प्रसन्नता का। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ओ ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं। ओ जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, जिसका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। तभी नारद जी भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोलेनाथ कहते हैं, नारद आज आप बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, इस प्रसन्नता का क्या कारण है। तब महाराज कहते हैं, हे नारद जी कहते हैं, भोलेनाथ आज मैंने ऐसा कार्य किया है जो कि स्वयं आप भी नहीं कर पाए। तब भोलेनाथ कहते हैं, नारद ऐसा अरे मार चरित्र शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, मार चरित्र शंकर सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तो ऐसे ही महाराज नारद जी ने जो भी वृतांत था, जो भी सारा चरित्र भूत भावन भोलेनाथ को सुना दिया। और जैसे ही नारद जी ने भोलेनाथ को सुनाया, नारद जी को तो बड़ा अभिमान था कि मैंने कामदेव को जीता है। तो जैसे ही भोलेनाथ को बताया तो भोलेनाथ कहने लगे, हे नारद, ये जो तुमने बात मुझे बताई है, ये आप नारायण भगवान को मत बताना। तब नारद जी कहते हैं, अच्छा मैंने ये जो कार्य किया है इसको जान करके आपको खुशी नहीं हुई। अरे आप देवता हो, आप किसी का भला देख के खुश कहाँ होते हैं। तो महाराज कहते हैं, ठीक है भोलेनाथ मैं चलता हूँ। तो नारद जी आगे पिता में ब्रह्मा के पास गए। पिता में ब्रह्मा से भी यही कहा, हे पिताश्री, आज मैंने आपका सर सभी देवताओं में गर्व से ऊंचा कर दिया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, ऐसा क्या कार्य किया है जो कि तूने सभी देवताओं में मेरा सर ऊंचा कर दिया है। तब नारद जी बड़े अभिमान में कहते हैं, पिताश्री, मैंने आज काम क्रोध दोनों को जीता है, जो कि स्वयं भोलेनाथ जो कार्य नहीं कर पाए वही कार्य आज मैंने किया है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तभी कहते हैं महाराज, फिर ब्रह्मा जी के पास से जैसे नारद चले तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा, पुत्र ये जो बात तुमने मुझे बताई है, ये बात तुम जाकर के नारायण से मत कहना। अगर ये बात नारायण से कहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो नारद जी तो अभिमान में थे। नारद जी ने सोचा ये सब मेरी बात को देख के खुश नहीं हुए, परंतु भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी ने नारद से इसलिए मना किया कि
जो नारद है वो नारायण भगवान का परम भक्त है, नारायण भगवान का हृदय है। और अगर नारद के हृदय में अभिमान आ जाए तो भगवान कदाचित उसे माफ नहीं करेंगे। इसलिए नारद जी अब चलते चलते नारायण भगवान के पास पहुंचे और जैसे नारायण ने देखा कि भक्त के हृदय में एक अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया है, तब कहते महाराज कि हे नारद, आपका भला उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। हो मन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पड़ी नाव मेरी तार दो भगवान। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो गोविंद। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचती भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो मांगू तुमसे क्या मैं सोचती भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको या संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। देख तेरी महिमा गाय संत करें ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ती नाता। वो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते की पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, उतारे प्रभु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। वो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम आरार्तिक्यं जलेन शीघ्रं कर्णं पुष्पादि देवादिदेव वन्दनम्। हरि ओम। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदया शांति शांति वनस्पति सर्गुं शांति शांति श्यामा शांति भवतु। स्थाने धर्माण्या प्रथमान्या सन्नाः तेहनाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरा। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सलाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे। सभी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करें। रात्रि में फिर यहाँ 8 बजे से भगवान की बड़ी सुंदर जो कि श्री धाम वृंदावन से पधारी हुई श्री रासलीला के दर्शन करेंगे, जो कि रासाचार्य
स्वामी श्री परमानंद जी महाराज भारत सम्राट, जो कि उनकी लीला दूर दूर तक जाती रहती है। क्यों रे? आज किस्सा तय करूंगा ग्वाले तेरी जान का। आज मैं बदला चुकूंगा वीरों के बलिदान का। शेर गुस्से में खड़ा है, शेर मथुरा धाम का। मैंने निर्णय लिया है कि अब सीधा आक्रमण किया जाए। ऐसे नहीं होगा, पहले हमारे प्रिय सभापति विदूषक दीवान को बुलाओ। उसका आगमन ठीक समय पर क्यों नहीं हुआ? महाराज, आपने उनको बहुत छूट दे रखी है। हाँ हाँ, बुलाओ, आज देखेंगे उसे। दीवान जी का दरबार में पधारना हो। हमारी घड़ी में 9:09 बज रहे। 9:09 भी बजते हैं? और क्या? या 8:45 बज रहे हैं। हाँ हाँ, वही 9:09। 9:09 नहीं है, क्यों 8:45 नहीं? हम चलते हैं दरबार में, लेकिन कुछ गाते बजाते हुए चलेंगे। क्या गाते बजाते? गाते बजाते चलिए। आज हमको एक नतीपा याद आ गया। नतीबा? हाँ, अच्छा। हम आपको सुनाते हैं। और हमको सबसे अच्छा क्या याद है? क्या याद है? हेलो, क्या प्यारा है? क्या प्यारा है? और हमारो मन मोहियो आम की खटैया। आम की खटैया, हमारो मन मोहियो आम की खटैया। सबसे पहले हम और हमसे पीछे बड़ा भैया। सबसे पहले हमें हुए और हमसे पीछे बड़े भैया। उनसे पीछे हुए पिताजी, उनसे पीछे मैया। हमारो मन मोहियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। दीवान जी, कहिए। आप कह रहे हो कि अपने घर में सबसे पहले हम हुए। हाँ, सबसे पहले अरे हम- जब तुम्हारे माता पिता नहीं होते तो तुम कहाँ से आते थे? हम बताते हैं अभी। हाँ, राशन कार्ड से सबसे आए हुए। पहले घर में क्या होता है? क्या होता है? जब माताएं लोग गाय को धोती हैं तो क्या निकालती हैं? दूध। दूध। दूध तो हो गए हम। वाह। फिर माताएं उसको गर्म करके उसको जमा देती हैं। फिर उसका क्या बन जाता है? दही। दही। दही हो गए हमारे बड़े भाई साहब। अच्छा जी। और उनके बाद में माताएं उसे मथती हैं, चलाती हैं। उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। मक्खन। अच्छा जी। मक्खन हो गए हमारे पिताश्री। ओहो, मक्खन लाल जी आपके पिताश्री हो गए। हाँ। वाह दीवान और जी। उसके बाद में उस मटके में क्या रह जाती है? छाछ। छाछ। छाछ हो गई हमारी माता जी। वाह। अरे सबसे पहले हम हुए और हमसे पीछे बड़ा भैया। उनसे पीछे हुए पिताजी। उनसे पीछे हुए पिताजी, उनसे पीछे मैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारे साथ में आज सपने में बहुत बड़ा गजबजा हो गया। हे, ये गजबजा या गजब हो गया? हाँ, गजब हो गया। क्या गजब हुआ? गजब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सपने में हुआ ब्याह हमारा, मगन भये हम भैया। सपने में हुआ ब्याह हमारा, मगन हुए हम भैया। सपने में हुआ ब्याह हमारा, मगन हुए हम भैया। अरे आंख खुली जब देखन लागे, आंख खुली जब देखन लागे, करम लिखी न गवैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मोह लियो आम की। दीवान जी, सपने में हमारा विवाह हो गया था। वाह। और हम और हमारे बड़े भाई अच्छा। बड़े खुश हुए। अच्छा। हमारा विवाह हो रहा
और उसके बाद में क्या हुआ? क्या हुआ? हमको दहेज भी मिला। अच्छा, यानी आपको दहेज भी मिला? दहेज भी मिला था। दहेज आपको कैसा मिला? दहेज में क्या कैसा मिला आपको? अरे दीवान या जी, दहेज में ससुर हमारे ने कुतिया और बिलैया। दिया दहेज में ससुर हमारे कुतिया और बिलैया। या दहेज में ससुर हमारे ने कुतिया और बिलैया। और सासू जी ने आए हैं, सासू जी ने तो हमारे लिए बड़े प्रेम से क्या दिया? क्या दिया? अरे सासू जी ने बड़े प्रेम से कर दई दान कदैया। हमारो मन मोह लियो आपकी खटैया। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। अरे दीवान जी दरबार आ गया, तुम अभी से गिर रहे हो। अरे खड़ा करो भाई मंत्रीवर, अरे खड़ा करिए। अरे भाई खड़ा करो। इतना खाते हो तुम, कहाँ ले जाओगे इस खाने को? एक बात बताओ, हाँ, हमको किसी ने गिरते हुए देखा तो नहीं? नहीं किसी ने सबने नहीं देखा, देखा है, इन्होंने सबने देखा देखा। सामने जो बैठे हुए। अच्छा सबने देखा है। चलो कोई बात नहीं है, ये देखने के लिए आए तो देखेंगे। दरबार में आ चुके हो दीवान जी। महाराज की आंखें लाल लाल हो रही हैं। हाँ, गुस्सा है आप पे, बहुत लेट आते हो ना। हाँ हाजिर किस्मत पे हूँ, इंसान हो अनेक नाम। अरे क्या थी इंतजारी, क्या है मुझसे का? महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। दीवान जय शंकर। दीवान जी महाराज। हो गया तू दीवाना? जी खाता पीता सोता है, ये तुझे मालूम नहीं इस मथुरा में क्या होता है? अरे महाराज, मैं दीवान हुआ, मैं दीवाना, और खाता पीता सोता हूँ। जब रात के 12 बजते हैं तो घरवाली के कपड़े धोता हूँ। वाह रे वाह दीवान। जी मथुरा सभा का सभापति अपनी मेहरारू के वस्त्र धोता है। जी महाराज। तेरे वचन प्रसन्न करते हैं मेरे मन को, क्यों नहीं? जैसे एक बूंद खिला देती है उजड़े हुए उपवन को। जी दीवान जी महाराज। आओ आसन ग्रहण करो। एक सेवक ने, बैठो मंत्री, संदेश सुनो। एक गुप्तचरों ने बतलाया है उस नंद क्या बतलाया है? गोप के बच्चे ने दंगा बहुत मचाया। जी दंगा क्या है? क्या दंगा मचाया है? माखन मिश्री दूध दही मथुरा आने से रोक दिया। उस छोटे से ग्वाले ने इस शासन का मुख फेर दिया जी और महाराज। भी कार्य करता है। महाराज प्रातःकाल जब गोपिकाएं स्नान के लिए यमुना में जाती हैं, जी उससे पहले ही वहां पहुंच जाता है और उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के पेड़ पर चढ़ जाता है और निलज्ज कहता है क्या कहता है? कि तुम जिस अवस्था में हो ऐसे ही बाहर आ जाओ, और उपदेश वेद के देता है। अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश बताता है। कौन ब्रह्मा? मैं हूं ब्रह्मा, मैं हूं विष्णु, मैं ही महेश का आया। तीनों लोग 14 भवन में कंस बनकर समाया। जी महाराज। आज माइक बिल्कुल मर गया है। 4, 5, 7 ग्वालों की टोली बना चोरी
घर घर में करता है। जब कोई पकड़ने जाता है, ये आपके सामने भगवान की आरती आ रही है, सभी आरती का स्वागत करेंगे। तो आंखें काली पीली करता है और भी कार्य करता है निर्लज। अच्छा अब मेरे वीरों, महाराज, आराम पसंद हो, आलसियो, जी महाराज। क्या दूध ले जाते हो अपना, देकर मथुरा से ग्वाले को अस्त्र ले जाते हो अपना। धिक्कार तुम्हारे अस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर 2-2, 4-4 ग्वाले कर जाएं चोट हजारों पर। ये तुम्हारा वीरों का गहना नहीं है। अरे कायरों, अब मैं स्वयं इस कार्य को देखूंगा। शत्रुघ्नि सेना सजाओ और गगन भेदी रणभेदी बजाकर गोकुल पर आक्रमण करो। वहां के तमाम गोप कुमारों को बालों की नोकों पर उठाकर खड़क के प्रहारों से खंड खंड कर दो। उनकी स्त्रियों को फूंक दो, उनके बच्चों को जला दो, उनकी गांव को यमुना में बहा दो, उलट दो सारा वृंदावन। सुनो मत उसके भक्तों की, भला से आज यमुना दूसरी बह जाए रक्तों की। मिटेंगे मिटेंगे कीट पंछी जिस वक्त ब्रज बन के, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरेश के मन। कहो दीवार, इसमें तुम्हारा क्या सुझाव है? महाराज, इसमें हमारा तो बहुत अच्छा सुझाव है। और महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आपके राज्य में कोई भी वीर नहीं बचा है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। कितना बड़ा वीर है तू? मैं बहुत बड़ा वीर हूँ। कितना बड़ा? बहुत बड़ा महाराज। कितना बड़ा? अरे महाराज, चढ़ जाऊं पहाड़ों पर, चढ़ जाऊं पहाड़ों पर, पेड़ों को खाद डालूं। अरे जब भी गुस्सा ठंडी नहीं हो तो अपने पदमे को फाड़ डालूं। वाह रे वाह, ऐसे बहादुरों की आवश्यकता नहीं। अब कोई उपाय बता, क्या किया जाए? उपाय महाराज, उपाय तो एक ही है। जब जब भी आपके पास में कोई भी संकट मंडराता है तो आपकी सहायता गुरुदेव करने के लिए आते हैं। आप गुरुदेव का ध्यान धरिए। वाह 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 रे दीवार वाह। जाओ, प्रथम डोरी पर खड़े हो जाओ, मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूं। अभी जाकर के खड़े होते हैं। इस प्रकार से देव ऋषि नारद हरि गुण गाते हुए, वीणा को बजाते हुए मृत्यु लोक में कंस के यहाँ मथुरा पहुंचते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण क्यों नहीं। वृंदावन में ये जो कालीदह नामक स्थान है, इसमें यमुना जी में कालिया नाम का सर्प आके रहने लगा है, जिससे कि इसका नाम ही कालीदह पड़ गया है। तो आज इस सर्प की वजह से यमुना जी का पूरा जल विषीला हो गया है। और इस विष के कारण, ये जो जल में विष मिल गया है, इसके कारण आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी विष की वजह से नीचे गिर के मर जाते हैं। तो अब इसका उद्धार कराना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी हो चुका है, क्यों ना भगवान के हाथों इसका उद्धार करा दें। मुझे चलना चाहिए राजा कंस के पास, उसी की मति को फेरता हूँ, वही इसका कोई उपाय करेगा। नारायण नारायण नारायण।
वो नर्तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। नर्तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। ओ हाँ नर्तन फिर ना मिले गो, काय को गठरिया बांधे पाप की। दिन उगत दिन डूबत तेने खूब करी कमाई। दिन उगे ते दिन डूबे तक बहुत ही करी कमाई। वो दिन उगे दिन डूबत तेने खूब करी कमाई हो। और बेटा बेटिन के चक्कर में, और बेटा बेटिन के चक्कर में, बेटा बेटिन के चक्कर में दिए महल बनवाई। इनमें कोई ना रहे गो, काय को गठरिया बांधे पापी। अबे बाप के बेटे हाथी के मूड गली के संतू। अरे बाप के बेटे उल्लू के फटफटे, आपको क्या बात है? आपको महाराज ने यहाँ क्यों बैठाया है? क्यों बिठाया है? हाँ, बिठाया है हमको ऐसे ही। अरे आपको पता नहीं है, क्या नहीं पता है? द्वारे पे नहर आया है। क्या कहा? नहर आया है? हाँ, तो तू मेरे पास में क्यों आया है? मैं सोचा दीवान जी को बता दूं। जाओ मेरी तंबूक ले जाओ और उस नहर को मार डालो। कहाँ है दम्मू का आपकी? ये लो भाई तंबूक। दीवान जी दम्मू या बंदूक? हाँ हाँ वही तंबूक। अच्छा हाँ लो। ठीक है, जाओ पूछ के आओ मंत्री जी। पूछ के आओ। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। गुरुदेव कहाँ है नहर? नहर किसने कहा? आप ही तो बोल रहे थे नहर आया है द्वारे पे। मैंने कहा कि अपने महाराज से जाके कहो देवऋषि नारद का आगमन हुआ है। जो आगे गुरुदेव। अच्छा ठीक है, अभी आप हमसे क्या कह रहे थे? आपसे हाँ आपसे बोल रहे थे नहार। नहीं, आपने क्या कहा? अभी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, आप जानते हो ना हमें, जानते हैं बिल्कुल। तो आपने ये जैसे जाके कैसे कह दिया कि नहार आया है? आपकी बुद्धि कहाँ से चौप हो गई है? ठीक है। जाके कहो गुरुदेव का आगमन हुआ है, ब्रह्मपुत्र नारद जी का आगमन हुआ है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र। हाँ ठीक है ठीक है, गुरुदेव। ब्रह्मपुत्र नारद। ठीक है। अरे दीवान जी, दीवान जी बाप के बेटे उल्लू के फटफटे, मैं नहीं होता तो तुझे बिल्ली खा जाती। अच्छा कहाँ है बिल्ली? बिल्ली एक बात बता, तूने मेरे पेट में अभी अभी बहुत जोर की लात मारी, तुझको नहीं पता है? इसमें मेरी घरवाली के 42 बच्चे पल रहे। अच्छा 42 बच्चे हाँ आ गए इसमें? और क्या, और घर पे जाता हूँ तो वहां पर मेरी घरवाली नहीं सोचने देती है। कभी कहती है काजल लाओ, लिपस्टिक लाओ, ऑर्डर लाओ। अरे सुनो ये सब छोड़ो, द्वारे पे कौन ना, आया है? वो आए टुनटुन गुरु। टुनटुन गुरु? हाँ देव ऋषि नारद जी। अच्छा गुरुदेव आया है। हाँ उल्लू के फटफटे, कभी कहता है द्वारे पर नहर आया है, कभी कहता है कि ब्रह्मा जी के किसी ने पत्थर मार दिया है। हट पीछे। अरे दीवान जी गुरुदेव प्रसन्न रहो। वाह 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 वाह, ऐसा प्रणाम करते हैं। जी गुरुदेव। गुरुदेव हाँ, आप बड़े आलू हो। अरे मूर्ख, आलू नहीं है, संत हमेशा दयालु होते हैं। हाँ, तो वही कहो दयालु। महाराज आप बड़े ही दयालु हो। हाँ हाँ दयालु दयालु। आप आ गए? आ गए, अपने महाराज से खबर कर दो गुरुदेव का आगमन हुआ है। अभी जाकर के करते हैं। शंकर दीन दयाल के हो यदवीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे। महाराज की जय हो।
जय शिव। महाराज द्वारे पर ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी का आगमन हो चुका है। हमारी गुरुदेव का आगमन हुआ। जी संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरे, कोटन यज्ञ समान। चलो पूरी सभा के सहित गुरुदेव के सम्मान के लिए चलो। चलिए। हरि मुनिया गवनी सुने जब राजा, आई गए सबही समाज। गुरुदेव, ये कंस प्रणाम करता है आपको। राजन, शंकर बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। धन्य है तुम दोनों के माई और बाप को। गुरुदेव आसन लीजिए। देख कंस अति आदर कीनो, बैठन को शुभ आसन दीनो। कंस ने देव ऋषि नारद का दिन आज को धन्य महामनराज कीनी जो कृपालता आयन की रचना किस बात बखान करे, ये बात है ही ये चावन की। ये तेजमयी मूरत महा औषध है जगतायन की। ये मथुरा की भूमि पवित्र हुई जब डार दई रज पायन की। गुरुदेव लीजिए आसन, पवित्र कीजिए दरबार को। कहिए गुरुदेव आजकल कहां पर ठिकाना हो गया। हे राजन, आपका दर्शन किए तो काफी जमाना हो गया। क्यों नहीं राजन, मैं जब भी आपके इस दरबार में आता था तो आपका ये कमल जैसा खिला हरि रहता था। नारद कहो कुशल न पराई, एक ही सोच मोहे बड़ो है दुसार। इधर हे देव राजन, कहिए राजन क्या सोच फिकर, ये सभा सभी अभिलाषी है। इस कमल सरी के चेहरे पर छाई क्यों आज उदासी है। इस कमल सरी के चेहरे पर छाई क्यों आज उदासी है। धनवान भी हो गुणवान भी हो और भाग्य बुलंद तुम्हारा है, और भाग्य बुलंद तुम्हारा है। फिर भी बतलाओ हे राजन किस विधान तुमको मारा है। फिर भी बतलाओ हे राजन किस विधान तुमको मारा है। हे राजन, गुरुदेव राजन, मैं जब भी आपके महलों में आता था आपका ये चेहरा ये कमल के समान खिला हुआ रहता था, परंतु आज आपका ये कमल जैसा चेहरा मुरझाया हुआ है। राजन, तुम धनवान भी हो गुणवान भी हो और तुम्हारा तो भाग्य भी बुलंद है। फिर राजन, तुमको कौन सी चिंता सता रही है जो कि आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ है। गुरुदेव, वैसे तो मैं आपके प्रताप से, आपके चरणों की कृपा से हमेशा कुशल और मंगल में रहता हूं, पर मेरे हृदय में एक बड़ा भारी सोच है। धर्म में करता नहीं, डरता नहीं हूं पाप से। हृदय मेरा दुखता है एक भारी संताप से। ब्रज में तो बालक नंद के है कोई अवतार में जाता है कोई वीर तो देते हैं उसको मार। अका बका को मारा, जड़ उखाड़ी पूतना के बल की। तृणावत को यूं मरोड़ा जैसे टूटे नली कमल। आप ही
बतलाएं गुरुवर, किस तरह मारू उन्हें, मार्ग में कंटक बिछी, किस तरह झाड़ू उन्हें, ये कोई उपाय बताओ। हे राजन, इधर जब कंस ने अपनी उदासी का कारण बताया, अरे तुम मुनि आवे कछु करो बेचारा, जही बुध मारू नंद कुमारा, जही बुध मारू नंद कुमारा। गुरुदेव, अब आप ही कोई ऐसा उपाय मुझे बताओ जिससे उस नंद के ग्वाले को मैं मार डालूं। तब बोले मुनि नपतुते, सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार गे उनगत जानी न जात। हे राजन, ये तुम सत्य कह रहे हो। वो जो गोप के बच्चे हैं कृष्ण और बलराम, वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो साक्षात अवतार है, अवतार। उनकी गतिमति का कोई पार नहीं पा सकता, और अवतार ही नहीं, साथ साथ आपके काल है। काल! 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 गुरुदेव, आप मुझे और मेरे सैनिकों को काल काल कहकर डरा रहे हो। हे राजन, काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, तूफान का वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मरे हूं मैं, मर जाऊं यद क्रोध में तो महा प्रलय हूं मैं। काल किसका कौन है? मैं काल का अब तंजु, शस्त्रुओं का वंशहारी, विध्वंसकारी कंस। कंस। हे राजन, आप काल नाम से इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? काल आपको पता है, काल कहते हैं आने वाले कल को। और राजन, वाह, हम तुम्हारी इस गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाए गुरुदेव। हाँ, अभी राजन, तो अब आप एक पत्र लिखवाइए। पत्र? हाँ, एक पत्र लिखवाना, उस ब्रज में, ब्रज के लिए पत्र भेजो। अरे एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुम लिए भावे, काली एहरयो यमुना आए, कहाँ कमल फूले विपुलाए। हे राजन, आप अपने सेवकों से एक पत्र लिखाना, जो ब्रज में वो है ना काली दहे। काली? हाँ। ओ दीवान, बहुत दाल पी जाता है ना? जी। गुरुदेव ने कहा काली। काली? अरे महाराज, वही काली कलकत्ते वाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, जिसकी पूजा करते हैं बंगाली, भात भाती कर्रर थाली, और वही मेरी घरवाली। काली, भद्र काली, कृपालिनी, दुर्गा के मां शिवा, धात्री, श्वा और सुधा नाम से प्रसिद्ध उस देवी को कंस नमस्कार करता है। गुरुदेव, कौन सी काली? हे गुरुदेव, हे राजन, जो वृंदावन में कालीदह नामक गड्ढा है ना, उसमें एक बड़ा ही विशीला सर्प रहता है। सुना? काली। सुन लिया महाराज, सुन लिया। यमुना के पास एक दह, दह में एक नाग रहता है। हाँ, ये अभी काली बता रहे थे ना। कालीदह उसी को कहा जाता है। फूल तहाते माग पठावो, दूत भेज नंदई डर पावो। और राजन, आप अपने यहाँ से एक पत्रिका लिखवाओ। उस पत्रिका में लिखना है, ये जो कालीदह, उसमें बड़े बड़े नील कमल के फूल खिले हुए हैं, तो आप, और उसमें कालिया नामक सर्प रहता है। आप ब्रज के लिए पत्र भेजो। पत्र में लिखो 1 करोड़ नील कमल के फूल प्रातः 8 बजे।
उसमें से आप फूल मंगाओगे तो राजन वो बच्चे बहुत हटीले हैं, पत्र जैसी देखेंगे वो जय अवश्य फूल के कामान कहाँ घात करके कहरा। तो राजन वो दोनों कृष्ण और बलराम जिद के बहुत ही हटीले हैं। जैसे वो आपका पत्र देखेंगे उस काली देह में फूल लेने अवश्य जाएंगे, और उसमें फूल लेने जाएंगे तो कालिया नाम जो सर्प है वो उनको डस लेगा और वो वाह। समाप्त हो जाएंगे। वाह, जो फूल लेने जाएगा हाँ जिंदा न वापस आएगा, हाँ राजन, और लाठी भी टूटे नहीं सर्प और मारा सांप मारा जाएगा। गुरुदेव कुछ समय हमारे महलों में विश्राम करो। नहीं राजन, हम तो 2.5 घड़ी से अधिक तो कहीं वैसे भी ठहरे नहीं आज तक, और न ठहरेंगे। इसलिए राजन हम चलते हैं अपने धाम को। मैं प्रणाम करता हूं आपको। ठीक है राजन, ठीक है। और मुक्ति का तू कोई यतन कर ले, गुरुदेव मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा आप थोड़ा। जा रहे हो? क्या? आप जा रहे हो? हाँ हम जा रहे हैं। कुछ नाश्ता वास्ता? नहीं, नाश्ता से हमको नहीं है कोई वास्ता। तो आपका पड़ा है सीधा रास्ता। ठीक है, तो जा ही रहे हैं हम तो। जाइए। ओ दीवान, ब्रज के लिए एक पत्र लिखो। बतलाइए महाराज, ब्रज के लिए कितनी पत्तल भिजवानी है? ओ दीवान, पत्र लिखो, चिट्ठी। कितनी मिट्टी भिजवा दूं? 2 ट्रॉली, 4 ट्रॉली? ले, तुझे अभी बताती है। हाँ, समझ गया। समझ गया? लिखो। आओ हमारी टेबल आ जाओ। इधर आओ बच्चे, आओ इधर आओ। हाँ आ जाओ। आओ ऊपर आओ, ऊपर चप्पल उतार के ऊपर आओ। भाग रहे हैं सब। बोलिए महाराज। लिखो, कोई नहीं। श्री श्री ए दीवान। जी, क्या लिखा? श्री बैठ। श्री सिटी। सेवक, ये तलवार लो दीवान से और इसका हाथ काटो। रुको, आप हमारा हाथ काट दोगे तो हम लिखेंगे कैसे? लिखो, बोलिए महाराज। श्री 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 1008 श्री। 1008 सीढ़ी। इतनी सीढ़ियों से क्या महाराज आप ऊपर चढ़ेंगे? अभी बताती है तुझे। काटो। कट गया महाराज। लिखो, शुद्ध श्री 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 1008 श्री। श्री श्री 1008 श्री 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 श्री। राजधिराज राज महाराज कंस। महाराज चांडाल खोपड़ी कंस। ये क्या लिखा है रे दीवान? ये मेरी तरफ से उपाधि महाराज। वाह! का आदेश है कंस का आदेश है कि कल प्रातःकाल। कल सायंकाल। क्या लिखा? सायंकाल बट प्रातःकाल लिखो। प्रातःकाल 8 बजे। 8:45 बजे। क्यों? महाराज वह छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम ज्यादा नहीं 8 बजे तो वह जगेंगे। वाह! फिर उसके बाद लिखो 9 बजे 9 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। नंगेश्वर महादेव की। ओ दीवान, नंगेश्वर नहीं, तो रंगेश्वर ओ रंगेश्वर, गलता हो गया महाराज। महादेव की पूजा के लिए रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ 1 कोट और 1 लगोट 4 पतलून। या तो तुझे खाने की वस्तुएं दिखती हैं, काट से
1 करोड़ 1 करोड़ नील कमल के फूल। नील कमल के फप्पा फिप्पी फूल। ये फप्पा पिप्पी क्या होता है रे दीवान? ये महाराज मैं बोलता हूँ फप्पा फिप्पी फूल। वाह, जी फप्पा पिप्पी फूल है। हाँ तो ऐसा करो, जी आ जाने चाहिए, फूल आ जाने चाहिए, नहीं तो नहीं तो 9 नंदों को 9 नंदों को। मथुरा बुलाकर। महाराज हाँ हाँ एक बात बतलाइए, कहो। यह कितने नंद हैं? 9। 9 नंद हैं। और एक नंद के क्या है एक नंद के? एक नंद के कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हैं, सबके 2-2 हैं। सबके 2 हैं। और 9 दूनी 27। बट 9 दूनी 18। अरे महाराज 18 तो उनके बच्चे ही हो गए, और जो 9 उनके बाप हैं वो कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे? अरे महाराज जब हमारी नाक में उन 2 बच्चों ने नकेल कर रखी है, जब हमारे सामने ये 18 बच्चे आ गए तो हमको मथुरा का तारा। ए मूर्ख, जिस दिन सामने आएगा बहुत सी दिन मारा जाएगा। ग्वाला की क्या हस्ती है जी जो सर ऊंचा उठाएगा? लेकिन 9 नंदों को मथुरा बुलाकर कारावास में डाल दिया जाएगा 9 नंदों को मथुरा बुला करके कारागार में डाल दिया जाएगा। और कृष्ण बलराम को क्या कर रहा है अरे महाराज जब उस बच्चे का नाम लेने में हमारी किर्र हो रही है, अगर वह सामने आ जाएगी तो हमारी फिर हो जाएगी। फिर किया तूने वही, सामने आएगा मारा जाएगा। सामने आएगा मारा जाएगा। लिखो कृष्ण बलराम को। ये कैसे लिखेगा महाराज? क्या पढ़ा नहीं? पढ़ाऊं ना महाराज, MA BA पास हूं, लिए दिए साफ हूं। लिखो कक्का की टांग तोड़ करके जंगल में जोड़ देता हूँ। कृष्ण बलराम को हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाएगा, हाथी पर बिठा के मथुरापुरी में घुमा दिया जाएगा। दीवान से काटो। कट गया, दीवान तुझसे कह रहा हूं, कट गया महाराज। हाथी के पैरों तले को चलवा दिया जाएगा। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाएगा। बंद कर दो दीवान, दीवान बंद कर दो। तुझसे कह रहा हूं, तुझसे कह रहा हूँ, सेवा किसकी गर्दन काटो। सेवा किसकी गर्दन काटो। लो हो गया महाराज, पत्र पूरा हो गया। पत्र बंद करो, मोहर लगाओ। बंद हो गया, मोहर लगा देता हूँ महाराज। एक दरबारी और एक सरकारी और एक दीवानी। ये हो गई महाराज कौन सी? दरबारी। अच्छा, अब लगाऊंगा सरकारी। सरकारी। लगा दे। वाह अब महाराज हाँ, दीवानी मोहर लगाऊंगा। दीवानी लगा दे। बट दीवान अब महाराज इस पत्र का पर मेरी मोहर लग चुकी है। ये पत्र कहीं नहीं रुकेगा, सीधा अपने ठिकाने तो इसको लेकर चला जा नंद गोप के यहाँ। अरे महाराज क्या? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्यों? वो मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार, छुट्टी दे दो जी सरकार, घर जाना है, घर जाना है। वाह! जब भी राष्ट्र का कोई कार्य आता है अभी तो या तो तेरी मेहरारू के कोई बालक जन्म लेता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सुनो महाराज, हाँ, अभी अभी मेरी घरवाली का खत आया है और उसका एक कोना फटा हुआ है। क्या लिख रहा है? उसमें लिखा हुआ है, दीवान जी आप जहां कहीं भी हो, जिस हालत में हो,
जल्दी से जल्दी आप घर पर आ जाइए, नहीं तो क्योंकि आपकी जो घरवाली है वह राड़ हो चुकी है। वाह, अरे वाह, अभी तो तू जीवित है। लो इसका सर काटो, उसे विधवा करो। बट मेरे मरने से होगी? अरे नहीं, किसी पड़ोसी का मर गया था। मूर्ख। लो, ये पत्रिका को ले जाएगा महाराज। लो, यह पत्रिका ले जाओ और घर से कुछ खा के जाना। अच्छा, हाँ, नहीं जाए तो? नहीं जाओगे तो वह जो बच्चे हैं ना, वह बहुत छलिए, उन्होंने अनेकों राक्षसों को मारा है। तभी नहीं जा रहे हो तुम? हाँ दीवान जी, शेनगार सजाया जाए। तो ठीक है महाराज, अभी सजाते हैं शनगार। चलो। इस प्रकार से कंस का भेजा हुआ दूत, कंस ने एक दूत को भेजा नंद यशोदा के घर पत्र को लेके, लेकिन भगवान कृष्ण सारी बातों को पहले ही जान जाते हैं, अंतर्यामी हैं। तो भगवान प्रतिदिन जंगल में गौ चराने के लिए जाया करते थे। उस दिन भगवान गौ चराने नहीं जाते, अपने संग के सखाओं को भेज देते हैं।